समूह जो दूसरी संस्थाओं और विभागों द्वारा बनाए गए हैं, उन्हें डे एनआरएलएम के MIS से जोड़ने का भी प्रयास किया जाएगा। इस प्रक्रिया में हमारे स्थापित ग्राम संगठन और CLF स्तरीय संघ यह प्रयास हमारा लक्ष्य, जो कि 30 सितंबर 2023 तक 10 करोड़ से अधिक दीदियों को इस महत्वाकांक्षी योजना में हिस्सा बनाने का है, उसको सफल बनाने में मदद करेगा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। देवियों और सज्जनों, संगठन से समृद्धि क्या संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। तिनका तिनका जोड़कर डे एनआरएलएम आजीविका मिशन आज एक वृहद वट वृक्ष की भांति विशालकाय रूप ले चुका है। ये आप सभी देख रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं द्वारा छोटे छोटे समूह में एक दूसरे की सहायता के लिए ये समूह बनाए जाते हैं। ये अपने ऊपर ही आत्मनिर्भर होती हैं, स्व सहायता करती हैं। ये स्वयं सिद्धा है। ये कैसे संभव हुआ? आइए देखते हैं। संगठन से समृद्धि निर्भरता की ओर साथ साथ थामे हर ग्रामीण महिला का हाथ, इस विषय पर एक फिल्म। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में शुरू हुई। आजीविका से जुड़ी भारत सरकार की मुख्य योजना, जिसके साथ जुड़ चुकी हैं 9 करोड़ महिलाएं। लक्ष्य आजीविका के साधनों से जोड़ महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जाए, ताकि उन्हें समृद्धि, स्वाभिमान और खुशहाल जीवन मिले। वो अपने अधिकार पहचाने, उन्हें हासिल करें। त्रिपुरा में राजलक्ष्मी बनिक घर घर घूमकर कपड़े और कॉस्मेटिक बेचती हैं। मेरे घर का हालत खूब खराब था। मेरे पति दिन मजदूर करता था, कभी काम मिलता था, कभी नहीं मिलता था। घर चलाने में मुझे बहुत तकलीफ होता था। मेरे 3 बेटी है, कभी खाना मिलता है, कभी खाना नहीं मिलता था। ऐसे ही हम पानी पी के सो जाते थे। एक बेहतर जीवन की उम्मीद लिए 2014 में स्व सहायता समूह से जुड़ गईं। अपने ग्रुप से 2000 रुपया लोन लिया हूँ घर चलाने के लिए। 2014 से अब तक राजलक्ष्मी ने अपने समूह और ग्राम संगठन की मदद से कुल 1,70,000 रुपए का ऋण लिया और बाद में SHG की मदद से बैंक द्वारा 1 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया। राजलक्ष्मी ने उगाए रबर के पेड़। जैसे जैसे मेरा काम बढ़ता गया, मैं अपने परिवार को खाने और कपड़े दिला सकती हूँ और मेरे घर पे कोई बीमार हो जाए, ठीक से इलाज करा सकती हूँ। अभी मेरा कोई त्यौहार सुना नहीं जाता है। मैं अपना त्यौहार खुशी खुशी मना सकती हूँ। राजलक्ष्मी की तरह पूरे देश में महिलाओं ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में अपनी फैक्ट्री, ऐसा सपना जो बेबी पटेल और उनके पति ने कभी नहीं देखा था। पहले मेरे पति दूसरे के यहाँ मजदूरी करते थे, अब खुद का फैक्ट्री चला रहे हैं। SHG से 10,000 का लोन ले बेबी ने काम शुरू किया। पति भी साथ आ गए। बेबी ने अपने परिवार, बच्चों के भविष्य का भी फैसला लिया। वो पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। बेबी की तरह बहुत सी महिलाओं ने परिवार में अपना स्थान पाया। घर से जुड़े फैसलों में अब वो भी भागीदार हैं। एक लड़का एक लड़की है, कंपटीशन की तैयारी कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि पढ़ के वो अफसर बनेंगे। ये समूह हमारी, ये समूह हमारी, अच्छा हो बुरा हो। महिलाओं को रोजगार और आर्थिक आजादी, साथ साथ गरीबी के हर पहलू जैसे सेहत, पोषण, बच्चों से जुड़े मुद्दे, हर स्थिति में हर महिला का हाथ थामते हैं स्व सहायता समूह। छत्तीसगढ़ के जेंडर रिसोर्स सेंटर में महिलाओं को समाज में होने वाले भेदभाव के बारे में जागरूक बनाया जा रहा है। हमारे समाज में महिला मन के साथ हर उम्र में भेदभाव होते, ओखर बर एनआरएलएम के तहत
स्वयं सहायता समूह, महिला संगठन और सेल्फ संगठन में लिंग के आधार पे जो हिंसा होते महिला मन ऊपर ओला रोके बर हमन ट्रेनिंग देथन। छोटे छोटे नाटक पेश किए जाते हैं। घरेलू हिंसा हो या फिर बाल विवाह। समूह में जुड़े के बाद कोई भी महिला अकेला नहीं है। अब सब महिला मिलके अपने साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकती हैं। महिला बाल विकास और पुलिस विभाग का भी सहयोग ले सकती हैं। समूह की शक्ति को हर महिला पहचान रही है। महिलाएं ही महिलाओं को गरीबी के चक्र से निकाल सकती हैं। इसी सोच के साथ 30 साल पहले आंध्र प्रदेश की जमीन पर शुरू हुए उच्च स्तरीय संगठन स्वयं सहायता समूह मिलकर बनाते हैं ग्रामीण संगठन। ग्रामीण संगठन मिलकर बनाते हैं क्लस्टर लेवल फाउंडेशन। आंध्र प्रदेश की महिला सदस्यों के अनुभवों से सीखते हुए दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने SHGs के उच्च स्तरीय संगठन क्लस्टर लेवल फेडरेशन को दूसरे राज्यों में फैलाया ताकि ये परिवर्तन की सहायक प्रणाली बन जाए। एक CLF लीडर होने के नाते मुझे गर्व है कि हम बहुत महिला तक पहुंच सकते हैं। अब कोई महिला अकेली नहीं। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूहों को बैंक द्वारा 6,54,000 करोड़ के ऋण उपलब्ध कराए गए। स्व सहायता समूहों को 31,069 करोड़ बतौर कम्युनिटी फंड्स दिए गए। 2,82,00,000 कृषक महिलाओं को कृषि आधारित आजीविका के लिए प्रशिक्षण दिया गया। 1,33,000 उत्पादक समूह बनवाए गए। आजादी का अमृत महोत्सव समावेशी विकास के अंतर्गत 18 अप्रैल से 30 जून 2023 संगठन से समृद्धि अभियान, जो महिलाएं छूट गईं, अन्य विभागों एवं संस्थाओं के स्व सहायता समूह और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थी भी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ जुड़े ताकि साल 2023-24 में स्व सहायता समूह आंदोलन की छाया तले 10 करोड़ महिलाओं को लाने का मिशन पूरा हो। तो हम सब ने देखा कि ये है गतिशीलता स्व सहायता समूह की। माननीय, आप जानते ही हैं कि कठिन परिस्थिति में परिवार में जब चारों ओर से अंधेरा छाने लगता है, तब महिलाएं उम्मीद का एक नया दिया अपने दिल में जगाकर आगे बढ़ती हैं और मुश्किल का सामना करती हैं। ये महिला शक्ति है। ऐसी ही हमारी 2 दीदियां हैं। माननीय, मैं आमंत्रित करूंगी कंचन दीदी को, जो चाक गांव बेगूसराय बिहार से हैं। वो आस्था SHG की अध्यक्षा है। 10 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं मिली। ये सफल कैसे हुई, आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। मैं यहाँ उपस्थित सभी को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम कंचन देवी है। मैं बिहार बेगूसराय की रहने वाली हूँ। जय आस्था जीविका स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ। जय चंडिका ग्राम संगठन की सदस्य हूँ। अधिकार संकुल संघ की सदस्य हूँ। जय प्रभात PG की सचिव हूँ। धान्यक जीविका एग्री प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की मैं निर्देशक मंडल की सदस्य हूँ। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरा शादी 2004 में हुआ था, जिस समय मैं 16 वर्ष की थी और 10वीं में पढ़ रही थी। मेरे आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण मेरा शादी हो गया और जब मैं शादी करके ससुराल आई तो यहाँ की भी आर्थिक स्थिति सही नहीं था। यहाँ का भी आर्थिक स्थिति सही नहीं होने का कारण था, मेरा ससुराल गंगा किनारे पड़ता है, जो कि यहाँ के किसान एक ही फसल कर पाते हैं। मेरे हस्बैंड वर्धमान में नौकरी करते थे 5-6 हज़ार की महीना, उसी से मेरा घर चलता था। और जब मेरा परिवार बड़ा हो गया तो बहुत सारे दिक्कतें होने लगी, जैसे बच्चे को पढ़ाई, खाना, कपड़ा, बहुत सारी दिक्कतें होने लगी। घर भी नहीं था रहने के लिए। उसके बाद फिर जब एक दिन यही सब बातें मैंने आंगनबाड़ी वाली सेविका दीदी से शेयर करी, तब दीदी ने हमको समूह में जुड़ने की सलाह दी। तब मैं 2014 में CM दीदी के द्वारा मैं समूह में जुड़ गई। समूह में जुड़ी तो खाता खुलवाने के लिए हमको घर से बाहर नहीं जाने दे रहे थे। कोई बोल रहे थे ये औरत खाता खुलवा के क्या करेगी, कहाँ से पैसा लाएगी, कहाँ जमा करेगी। तब मैं एक दिन किसी काम से बाजार जा रही थी तो मैं खाता खुलवा ली। खाता खुलवाने के कुछ दिन बाद मेरा बेटा बीमार पड़ गया, जिसको इलाज के लिए पैसा की ज़रूरत पड़ा।
तब मेरे ससुर ने किसी के पास गए पैसा लाने के लिए, तो उसने 10,000 रुपया दिया, जिससे कि इलाज नहीं हो पाया और पैसा का ज़रूरत पड़ा। तब मैंने समूह की दीदी से बात करके 20,000 रुपया ऋण लिया और वही रुपया मैं अपने ससुर के हाथ में देकर के बोले, लीजिए आप इलाज करवाइए। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और बोली, औरत भी 20,000 रुपया कहीं से ला सकती है? हम तो सोचते थे नहीं कुछ कर सकती है। तब उसके बाद से हमको समूह में जाने की अनुमति देने लगे। फिर ग्राम संगठन बना 2/5/2016 में। फिर मैं ग्राम संगठन में जब जाने लगी तो वहाँ से 50,000 रुपया ऋण के रूप में लाई और उससे मैं एक गाय खरीदी तो मेरा घर का आमदनी बढ़ गया। उससे मैं घर चलाने लगी और जो मेरे हस्बैंड भेजते थे उससे मैं घर बनाने की शुरुआत करी। जब मेरा घर लील्टर तक बन गया तो फिर मैं समूह की दीदी से 1 लाख रुपया ऋण लिया और वही रुपया से मैं घर की ढलाई करवाई। तब से हमको घर में अब कोई दिक्कत नहीं होती है। अब हम 3 बेटी हैं और 1 बेटा है, उसको हम अच्छा से पढ़ाई करवाते हैं और यही सोचते हैं जिस तरह हमारी पढ़ाई अधूरी रह गई, हम नहीं पढ़ा पाए, अब यही सपना हम बेटी के द्वारा साकार करना चाहते हैं। और इसके बाद संकुल संघ जुड़े। संकुल संघ में अभी हमारे 8315 दीदी जुड़ी हुई है, जिसमें 4370 दीदी खेती करती है और 2234 दीदी पशुपालन करती है, 1203 दीदी के पास दुकान है और हमने समूह में दिव्यांग दीदी को भी जोड़े हैं और उस दीदी को भी समूह CLF सभी के माध्यम से सभी तरह की योजनाओं का लाभ देते हैं। हमारी CLF की सभी दीदी को सरकार द्वारा चलाई गई कई योजनाओं का भी लाभ मिला है। जैसे जनधन खाता योजना के तरह सभी दीदी ने खाता खुलवाई, ज्योति जीवन बीमा योजना के तरह सभी दीदी ने बीमा करवाई, शौचालय निर्माण योजना के तरह सभी दीदी ने शौचालय बनवाई। जो हमारी ज़रूरतमंद दीदी होती है उसको आवास भी मिला है। किसान सम्मान निधि योजना के तरह किसान दीदी जो है उसका भी लाभ मिल रहा है। इसी तरह की कई योजनाएं हैं जो कि सभी दीदी को मिल रहा है और हमारे CLF का ये लक्ष्य है कि हमारे सभी दीदी के पास 2 रोजगार हो और सालाना के कम से कम 1 लाख इनकम हो, ताकि किसी दीदी को अपने पति या किसी के आश्रित पर नहीं रहना पड़े। और इसके लिए हमारे कई दीदी काम भी कर रही है। जो दीदी खेती करती है वो दीदी गाय भी पाल रखी है और गाय के साथ साथ वही ग्रीन फर्टिलाइजर बना रही है, जिससे वो खुद को अपना खेत में यूज करती है और जो बहुत अगला साल और इस साल भी बहुत खाद का जो बहुत दिक्कतें हुई थी, तो हमारी वही दीदी ने कई किसान को मदद किया। और इसी तरह की कई योजना, जैसे कि जो दीदी दुकान खोली हुई है वो दीदी बकरी पालन करती है, मुर्गा पालन करती है, यही तरह से अपना रोजगार चला रही है। और हमारे जो देश में 9 करोड़ से अधिक दीदी जुड़ी हुई है, ये सब दीदी यही सब योजनाओं का लाभ ले रही है। और हमारे तरफ से यही अनुरोध है कि जो बची हुई दीदी है सभी जुड़े और इसी तरह से ये सभी योजनाओं का लाभ लें। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए बिहार की जीविका बताइए कि वो खाद किसानों के लिए हितकर हुआ है, अच्छा लगा है, दीदी को भी पैसा बचा है, क्या हुआ है? खाद में जैसे नहीं मिल पर इसमें तो बहुत सारी फायदा हुई है। एक फायदा तो ये है जो कि हमारे जो नहीं खाद मिल रहे थे उस समय ये खाद बहुत ज़रूरतमंद हुआ है और इसमें रसायन का मात्रा भी कम होता है और उसके बाद ये कम मात्रा में बनता है, जो कि गोबर हमारे फेंका जाता है बगैर कम। गांव में उतना हम लोग इसका वैल्यू नहीं देते हैं, बहुत होता है तो जो बड़ा बड़ा किसान है उसको लेके अपना खेत में डालते, नहीं तो अधिकतर लगता है बर्बाद ही हो जाता है। और जब खाद बन जाती है तो खाद में इसका मात्रा कम, खर्चा भी कम लगता है। जैसे कि उसको 50% गोबर, 50% राख और उसके बाद 10% यूरिया, ये सब मिला के कम लागत में ये खाद बन के बहुत अच्छी खाद तैयार हो जाती है और सभी किसान के लिए बहुत और सभी के लिए ये फायदेमंद है। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन दीदी।
और देवियों सज्जनों, अब मैं ऐसी दीदी को आमंत्रित करना चाहूँगी जो 2014 से एसएचजी में शामिल हुई हैं। इनका समूह में शामिल होने के बाद आर्थिक लाभ तो हुआ ही है, आत्मविश्वास बढ़ा है और आप जानकर हैरान होंगे 20 लाख की राशि के सैनिटरी नैपकिन उद्यम आज इन्होंने शुरू किया है। जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित कीजिए ज्योति शिंदे, लातूर, महाराष्ट्र से। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ज्योति शिंदे है। मैं बिनग्याल की रहने वाली हूँ, डिस्ट्रिक्ट लातूर, महाराष्ट्र। जगदम्बा स्वयं सहायता समूह की मैं अध्यक्ष हूँ, मैत्री ग्राम संघ की मैं अध्यक्ष हूँ और समृद्धि प्रभा संघ की भी मैं अध्यक्ष हूँ। 2014 से पहले मैं बहुत कुछ थी, लेकिन मैं बता नहीं सकती थी कि मैं क्या हूँ। लेकिन जब मैं समूह में आई तब मेरा नज़रिया बदला, मेरी ज़िंदगी बदली। 2014 से पहले मैं खेत में काम करती थी, तब मेरी परिस्थिति कुछ अलग ही थी। खेत में काम करते वक्त जो मुझे लगता था कि मैं खेत में काम करने के लिए नहीं बनी हूँ। मुझे बहुत नॉलेज है, लेकिन मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई। 15 साल में मेरी शादी हो गई थी और मेरी 10वीं तक पढ़ाई हो गई थी। इसलिए मैं कुछ ग्रेजुएशन नहीं की थी, मुझे इंग्लिश नहीं आती, इसलिए मैं बाहर भी जाके कुछ काम नहीं कर सकती थी। लेकिन मुझे लग रहा था कि जब मैं संगठन में जाऊंगी तो कुछ ना कुछ अलग कर सकती हूँ, ये मेरा आत्मविश्वास था। इस आत्मविश्वास के साथ मैंने 2014 में संगठन में आई और मेरा संगठन बनाया। संगठन बनाने के बाद मैंने ग्राम संघ बनाया। ग्राम संघ बनाने के बाद प्रभा संघ बनाया और सब में अध्यक्ष का पद मुझे मिला। इससे मुझे बहुत गर्व होता है। अब मैं बता सकती हूँ कि मैं क्या हूँ, मेरी पहचान क्या है। जब भी मैं बाहर जाती हूँ तब मुझे अब ये बताने की ज़रूरत नहीं कि जब आगे से बोलते हैं आपका नाम क्या है, तो मैं पट से बोल देती हूँ, ज्योति शिंदे, ग्राम संघ की अध्यक्ष हूँ। पहले मैं मेरे 3 बच्चे हैं, उसको भी संभालती थी, घर संभालती थी, सब परिवार को संभालती थी, लेकिन मेरी पहचान नहीं थी। लेकिन 2017 में मैंने ठान लिया कि मैं तो घर से बाहर निकली, मैं तो सब काम कर रही हूँ। मैं साड़ियाँ भी बेचती थी, उससे मेरा घर भी चल रहा है। लेकिन जो मेरी बाकी दीदियाँ जो है ना, उनको भी मुझे साथ लेके बाहर जाना था। मेरे गांव 12 से लोक संख्या का गांव है, इसलिए बहुत विकसित नहीं है। लेकिन मुझे मेरे 40 दीदियाँ जो थी ना, उनको लेके कुछ तो अलग करना था। अलग तो सब करना है, लेकिन जब साड़ियाँ बेचती थी तो ये तो सब करते हैं, लेकिन जो हमें दिक्कत थी, जो हमें नहीं मिलता था वहाँ ग्रामीण भाग में, ऐसा सैनिटरी नैपकिन का हमें बहुत परेशानी होती थी। जो हमारे आरोग्य